वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध का एपिसोड 58। आज बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। अब बांग्लादेश में जो है वो एक तरीके से सिविल वॉर चल रही है। ठीक है, एक नेता है जिसको जो है कह रहे हैं कि भारत की एजेंसीज ने मारा है, बट ऐसा दो चीजें हो सकती हैं, या तो भारत की एजेंसीज ने मारा या तो मोहम्मद यूनुस ने खुद ने जो है उसको मरवा दिया है। डीप स्टेट अमेरिका ने उसको मरवा दिया है। ठीक है, अब उसके मरने से हुआ क्या? आपका जनवरी या फरवरी में इलेक्शन अनाउंस होने वाले थे, और इलेक्शन अनाउंस होंगे तो ये जो मोहम्मद यूनुस है ये जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में वो लोग आएंगे जो इस तरह के नारे लगा रहे थे, जो ये लड़का मारा गया उस्मान हादी करके, यही लोग सत्ता में आएंगे। अब भारत को इस तरीके से प्रवोक किया जा रहा है, भारत की जनता को ऐसे प्रवोक किया जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान अलग नहीं है जब भारत के खिलाफ काम करना होता है। तो ये दोनों मिलके चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश पे अटैक करते हैं। ठीक है, भारत अगर बांग्लादेश पे अटैक करता है तो होगा क्या? पहले तो भारत ने दो हिस्से देख रखे हैं कि जिनकी जो है वो स्ट्रैटेजिक जरूरत भारत को है। वो एक कॉर्नर है जो समुद्र को टच करता है, भारत को टच करता है और म्यांमार को टच करता है। ठीक है, और दूसरा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो बल्ज है, ये दो बल्ज है, दोनों साइड बल्ज ही है, एकदम पुण्य पुण्य। अब उनको जो है भारत चाहता है, या भारत के स्ट्रैटेजिक लोग कह रहे हैं कि उसको हम कब्जा कर लेंगे। अब मुश्किल ये है कि अगर आप उसको कब्जा कर लेते हो, ठीक है, और जो भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, मान लीजिए 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, नहीं ये 5 करोड़, तो जब भी वो साले पकड़े जाएंगे वो यही कहेंगे कि हम तो इसी क्षेत्र के हैं। और क्योंकि भारत ने उसको कब्जा कर लिया है तो भारत जो है उनका भरण पोषण करे, उनको जो है आटा दाल चावल दे। और एक बात कि भारत इजराइल बनना चाहता है तो उसको जो है इजराइल जैसी हेट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अभी न्यूजीलैंड में जो है भारत के लोगों के लिए जो है वो हाका डांस करने लगे वो लोग वहां पे, जबकि न्यूजीलैंड में जो पॉपुलेशन है उसी ने वो हाका लोगों को मारा है। वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को उन लोगों ने मार के खत्म कर दिया और खुद वहां भर वो हो गए हैं। तो वो क्या हाका डांस कर रहे हैं? हाका डांस वहां के लोकल लोग करें तो चलो ठीक है। तो ये चीजें जो है ये भारत को कमजोर करने के लिए एक तरीके से जो है वो बार बार छेड़ी जा रही है, उंगली करी जा रही है हर तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए थे, न्यूजीलैंड में भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इवन आपके अमेरिका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पे, बट कनाडा में भी भारत के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। और बॉन्डी बीच पे अटैक करने वाले जो है वो मुस्लिम था, वो लड़का, बाप बेटा दोनों। ठीक है, तो जो ये हेट मिल रही है भारत को अब इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हेटेड कम्युनिटी, अगर कोई एक कम्युनिटी जिसके खिलाफ दुनिया भर में प्रोपोगंडा चलाया जाता है तो वो है इजराइल। यहूदी ज्यूज लोग जो है वो सबसे ज्यादा हेटेड कम्युनिटी में आते हैं। ठीक है, अब उनको जो लोग हेट करते हैं वही उनसे सामान भी खरीदते हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे आईएएस लोग सामान खरीदते हैं और चपरासी लोग उनसे हेट करते हैं। फिर भी परसेंटेज तो चपरासियों का ही ज्यादा होता है ना, आईएएस तो कम ही होते हैं। तो बड़े बड़े देश उनसे इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, बड़े बड़े देश उनसे हथियार खरीदते हैं। अभी सऊदी अरेबिया उनसे पेगासस खरीद रहा था। हाँ, भारत ने इसराइल से पेगासस खरीदा है। तो लेकिन भारत में भी कम से कम 10 करोड़ लोग हैं जो इस फलस्तीन से जो है नफरत करते हैं। बहुत सारे हिंदूज भी हैं जो नफरत करते हैं, तो मान के चलो 20-25 करोड़ लोग हो गए, है ना, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस 5-10 करोड़ हिंदू। तो ये लोग जिस तरह से इनको हेट का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी हेट का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस तरह की वॉर के बाद जो है या तो आप अपने आप को कंप्लीटली डिक्लेयर कर दो कि हम जो है वो
मारकाट करने के लिए अब तैयार हैं, है ना। और उन चीजों के बारे में भी बात करो जिनके बारे में बात करने से कतराते हो। जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में बीजेपी पार्टी जो है वो बात कर रही है, जैसे आपका जॉर्ज सोरोस से लेके और उसका कांग्रेस का जो कनेक्शन है, फिर आपका जो है अडानी के खिलाफ ये लोग क्यों बोलते हैं, काफी चीजों पे जो है वो खतरनाक तरीके के मीम्स जो है वो शेयर किए हैं, क्या नाम है, बीजेपी पार्टी ने। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं एक तरीके से, लेकिन फिर भी आप इसराइल इसलिए नहीं बन सकते हो क्योंकि इसराइल जो है वो एक माइंडसेट का रिजल्ट है। तो आप बांग्लादेश पे अगर हमला करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप बांग्लादेश पे हमला कर सकते हो, तो फिर आपको इजरायली माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अपने वेपन्स को उसी तरीके से बार बार जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना होगा, ठीक है। अपने ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा डिवर्सिफाई करना होगा, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना होगा, अपने देश में भी अपोजिशन पार्टीज को जो है वो शायद आगे पीछे करना पड़े ना। तो जो ये लोग जोश में है कि हमें बांग्लादेश पे हमला कर देना चाहिए, बांग्लादेश पे डायरेक्ट हमला जो है वो अभी भारत के लिए ठीक नहीं है भाई। या तो देखिए आप डिक्टेटरशिप पहले घोषित कर दीजिए, क्योंकि जो इंटरनल क्लैशेस होंगे भारत के अंदर उनके लिए आप क्या करोगे, उनको भी तो आपको देखना है। तो वो सभी चीजें, बाकी देश तो लगे हुए हैं आपकी जो है बैंड बजाने में कि कैसे जो है टर्की ड्रोन्स देना चाहता है, पाकिस्तान तो दिन रात परेशान है बेचारा, बांग्लादेश भी इस समय कूद पड़ा है ना। और इसमें आप अभी ब्रिटेन को मत भूलिए, और इन देशों को जो है वो आप एज अ एनिमी कंट्री ही मान के चलिए। ये फ्रेंडली कंट्री कोई नहीं होती है जियो पॉलिटिक्स में। जो बांग्लादेश से लड़ाई है वो अभी जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा भिखमंगा देश है, उसको मारने के बाद या तो आप वहां पे वो जिसे कहते हैं ना इसराइली सेटलमेंट्स भी थप्पे छाते हैं, उस तरीके से अगर आप कुछ करना चाहिए, उस तरीके से आपकी करने की ना हिम्मत है ना आपका माइंडसेट है ना। तो आप करोगे क्या फिर उस जगह का, उस पॉपुलेशन का क्या करोगे। जगह तो चलो आप कुछ ना कुछ कर लोगे, उसका खेती कर लोगे, कुछ बवाल बना लोगे, पॉपुलेशन का क्या करोगे। जो वो पॉपुलेशन अपना हक मांगेगी उसका क्या करोगे। क्या आप कॉलोनियल पावर्स की तरह से उसको दबा के रख पाओगे। क्या आपकी गवर्नमेंट जो है हमेशा एक ही जैसी रहेगी। जब गवर्नमेंट बदलेगी तो उसके बारे में क्या हाल होंगे, उस पॉपुलेशन का आप क्या करोगे। तो जिस तरह से इसराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है, उस तरीके से अगर आप लड़ पाओ तब तो भाई आप बांग्लादेश से बयाना लो कि हम उसकी जमीन पकड़ लेंगे और उसको धक्का मार देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। अदरवाइज आप उन पॉपुलेशन का क्या करोगे जो उस एरिया में रहती हैं, जिसको आप कब्जा करने के चक्कर में उनको भगा दोगे, उनको मार दोगे, उनको कैद कर लोगे, क्या करोगे उनका। इन सब चीजों को सोचने के बाद ही बांग्लादेश पे अटैक करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार सोच ही रही होगी, बट मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो एक पॉपुलर ओपिनियन बन रहा है उसके लिए कि बांग्लादेश पे अटैक कर देना चाहिए, बांग्लादेश पे अटैक कर देना चाहिए। अटैक करने के बाद क्या करोगे, उस जगह को कब्जा करने के बाद क्या करोगे, उन लोगों का क्या करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स वॉच वाले। कश्मीर में अभी तक जो है वो हो रहा था ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फिर बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएंगे। कितने लोग बेचारे मर गए हिंदू वहां पे, तब ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुआ, अभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन आ जाएंगे। तो हमको अमेरिका को भी देखना है कि वो चाहता है कि हम एक हाथ बढ़ाएं ऐसे करके। उस सैफ अली खान जैसे वो काटने जा रहा होता है वो तोप का जो है सिरा, और सैफ अली खान उसका हाथ काट देता है, तो वैसे ही है। अब हाथ इतना ना बढ़ाओ कि वो हाथ काटा जा सके। ये भी सोच लो कि जो है उसको कैसे वापस करोगे, कैसे हमला करके नहीं करना है, वो भी है रिपरकशंस। थैंक यू।